राजेश धर्म संकट में थे। कैसे सख्ती से कहे कि मत जाओ, और यकायक जाने कहां से बूढ़ा हारान प्रकट हुआ और घुटनों घुटनों पानी में घुसकर नाव में चढ़ते हुए बोला, लड़ने चल रहे हैं ना, मैं साथ हूँ। राजेश को जयंत और लंदन बंगाल ने धर्म संकट में डाला था, परंतु हारान की हरकत से वह दोनों भी चौंक पड़े। परंतु बहस का समय नहीं था। शीरी का मोटरबोट दूसरे किनारे जा लगा था, नदी पार। तब जबकि हर चाल कामयाबी की निशानी साबित हुई और पाकिस्तानी गुप्तचरों की दो चेन मात्र शीरी के माध्यम से जान ली गई। शीरी को घोर असफलता मिली, परंतु तब जबकि वह शीरी को इस नाटक के बाद गिरफ्तार करने का निर्णय करके चले थे, शीरी उनके सामने से कुछ कदम दूर से ही गुजरी और गायब हो गई। उस पार यह अनिर्णित सा क्षेत्र था, दूर तक फैला कछार का जंगल। न वहाँ कोई मुक्ति सैनिक था और न कोई पाकिस्तानी सैनिक। दूर तक शेवाल का जंगल। बड़े जोश के साथ लंदन बंगाल और जयंत छोटी नौक से उतरकर शीरी की खोज में आगे बढ़े थे। शेष रात्रि वह शीरी को ही खोजते रहे, परंतु शीरी कहाँ। यूं पद चिन्ह बहुत दूर तक मिलते रहे और उसके बाद बहुत से पद चिन्हों में वह विशेष पद चिन्ह जैसे लोप हो गए और अब भोर हो रही थी। आश्चर्य की बात यह थी कि वृद्ध हारान बिना कुछ बोले, बिना कुछ बाधा दिए निरंतर उन दोनों के साथ चल रहे थे। सामने ही एक उजड़े हुए गांव के अवशेष थे। थककर जयंत एक पेड़ के सहारे खड़ा हो गया। सिगरेट है मिस्टर लंदन? जरूर है। सिगरेट दो भाइयों से प्रेत बनकर अब तक मैं सताता रहा है, परंतु वह क्या है ये समझ नहीं पा रहा हूँ। बाबा, आप सिगरेट लेंगे? नहीं, शांत खड़े हारान ने कहा। आप लोगों की हिम्मत देखकर जी जुड़ा गया है। आगे बढ़िएगा ना, उन लोगों से लड़िएगा ना। वही तो सोच रहे हैं, लंदन ने उत्तर दिया। सोचिए, मैं आप लोगों का बुरा सिपाही हूँ, जैसा हुक्म देंगे वैसा करूँगा। आप लोग सोचिए, पास ही पोखर है, प्रातः बेला में मैं एक डुबकी लगा आता हूँ। बंदूक वगैरह न जुटे, कहीं से एक तलवार जुटा दीजिएगा, उसी से लड़ूंगा। बड़े हारान स्नान के लिए चले गए। सिगरेट सुलगाते हुए लंदन ने प्रश्न किया, क्या करना है? सो कहिए सर, मुझसे पूछते हो? नहीं तो क्या, आप ऑफिसर जो हैं। बेकार की बात है, वास्तविकता यह है लंदन की मैं गधे की पूंछ साबित हुआ। बरबस ही लंदन मुस्करा दिया। कैसी बातें करते हैं सर, सच्चाई यह है लंदन की खोपड़ी घूम रही है। तुम चाहो तो लौट सकते हो, मैं उस स्त्री को किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकता। मैं कैसे लौट सकता हूँ सर? आप नहीं भी बताते तो क्या मैं जानता नहीं हूँ कि हम लोगों की नाक संकट में है। ठीक, तुम एकदम ठीक सोच रहे हो। कटी हुई नाक लेकर मैं लौटने वाला नहीं हूँ। वही तो मैं कहता हूँ, नाक कटे लोगों की कोई जिंदगी नहीं होती सर। शाबाश। हकीकत यह है कि हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं। वो गई इसी दिशा में है, हम लोग उसे खोज ही लेंगे। हो सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि हम उसे न खोज पाएं। वैसी स्थिति में मैं खुद अपना मुंह काला करके और गधे पर सवार होकर पाकिस्तानियों के पास जाकर कहूँगा, मुझे गोली मार दो। सचमुच जयंत बहुत खिन्न था। बात बदलने के उद्देश्य से लंदन बोला, तो हम लोग आगे बढ़ें। सवाल उन बड़े मियाँ का भी तो है। मेरे विचार से उनका साथ रहना अच्छा ही है। वह हम लोगों के लिए किसी प्रकार कष्टदायक तो है नहीं, लाभप्रद हो सकेंगे। वह कैसे? पूर्व बंगाल के हैं ना, गांवों की राहें जानते होंगे। और हारान स्नान करके लौट आए। जयंत ने उन्हें टोका, बाबा जी, कठिन समस्या यह है कि हम लोग कुछ खाने के लिए तो लाए नहीं हैं। इसमें कठिन क्या है? लेकिन, और गंभीर हारान ने उत्तर दिया, आप लोग अपने लिए किस प्रकार इस समस्या का हल करेंगे? आप जाने। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, जीवन में इतनी पीड़ा, इतने दुख देखे हैं कि भूख की पीड़ा अब मुझे नहीं सताती। मुक्ति वाहिनी की इस टुकड़ी को दौलतपुर तक का सफर छुपे रूप में करना था। सभी साथ साथ बढ़ रहे थे, पूरी तैयारी के साथ, रसद के साथ, तो खाने के साथ। वास्तव में ये कठिन कार्य था, इसलिए कि मुक्ति वाहिनी के इतने बड़े दस्ते को चुपचाप बढ़ना था, ताकि ऑपरेशन बीवी घर सफल हो सके। राह में मुक्ति वाहिनी न तो पाक सेना से उलझना चाहती थी और न जनता को जानकारी देना चाहती थी कि मुक्ति वाहिनी का 600 के लगभग व्यक्तियों का काफिला कहीं जा रहा है। वो छोटे छोटे गुटों में बढ़ रहे थे और कई ग्रुपों में अलग अलग पड़ाव डालते थे।
परंतु इसके बावजूद 2 टोल लेने वाले विमानों ने 40 जवानों के एक दस्ते को ताड़ ही लिया। इस 40 के यूनिट की कमान थी नूर के हाथों में, इनमें कुछ अन्य स्त्री भी थी। अच्छी बात यह थी कि उस समय जबकि सांझ का धुंधलका हो रहा था, इस यूनिट के साथ याकूब मिर्जा भी था। दूर आते हुए विमानों को देखकर यूं सभी यथासंभव छुप गए थे, परंतु फिर भी विमानों ने उन्हें ताड़ ही लिया। दोनों साथ जाते विमान अलग दिशाओं में मुड़े और फिर अपना संदेह पक्का कर लेने के लिए नीचे उड़ान करते हुए वहां पहुंचे। यह अवसर याकूब मिर्जा ने खोना उचित नहीं समझा। यूं कमान नूर के हाथ में थी, परंतु जैसे ही विमान ओटोगन की रेंज में आए, याकूब मिर्जा ने दोनों विमानों पर तकरीबन 18 फायर किए। एक विमान तो एकदम भग से जल उठा और लगभग 3 फरलांग दूर एक खेत में जा गिरा। दूसरा विमान लड़खड़ाता रहा, एक और को टेढ़ा हो गया था। उसे कोई गिरता हुआ तो नहीं देख सका, अलबत्ता 1-1.5 मिनट बाद विस्फोट जैसी ध्वनि हुई। निश्चय ही दूसरा विमान भी काम आ गया था। रात में पड़ाव के समय याकूब मिर्जा अर्थात प्रमोद घोष के इसी कुशल निशाने की चर्चा थी। पीटरसन और डोरियन की उपस्थिति में जगत ने याकूब मिर्जा को बधाई दी। मैं मेजर से कहूँगा कि वह तुम्हें पूरी टुकड़ी की ओर से बधाई दे। छोड़ो दादा, मेरे लिए आपकी बधाई अधिक महत्वपूर्ण है। दरअसल हम युद्ध के बीच में हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहता था। कहो। अगर मैं न रहूं तो आप नूर को, मेजर को और सारे जवानों को मेरी हकीकत बता देना। ये भी बताना कि मैं रहमान का साथी हूँ, बेईमान का नहीं। यकायक पीटरसन बोल पड़ा, मिस्टर घोष की बात अच्छी है। हम सभी युद्ध में हैं। हम सभी को कुछ न कुछ अपने जीवन के प्रति संदेह भी है। मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी न रहूं तो लोगों को बताया जाए कि मैं अर्थात पीटरसन अपने बुजुर्गों के पाप का प्रायश्चित करने यहाँ आया और बांग्लादेश की मिट्टी में मिल गया। बहुत खूब, डोरियन ने कहा। अगर मैं न रहूं तो लोगों से कहिएगा कि हर अमेरिकन निक्सन नहीं है। बहुत खूब, बहुत खूब, कहूँगा, सब कुछ कहूँगा। लेकिन मिस्टर जगत, पीटरसन ने टोका, फरमाए, आप कोई वसीयत करना पसंद नहीं करेंगे? नहीं, जगत बोला, मैं समझता हूँ कि दुनिया में जो भी पैदा होता है उसे मरना होता है, लेकिन वसीयत, मुर्दा जिंदा आदमी पर कोई वसीयत का बोझ डालकर चल दे, यह मुझे पसंद नहीं है। वसीयत हो तो माँ की हो। जैसे एक साहब पुरानी दिल्ली में रहते थे, मरते समय वसीयत की, मेरी कब्र पर आलू बो दिए जाएं, जिससे हर खास और आम ये जाने की मरने वाला चाट का शौकीन था। ये दुनिया एक तमाशा है मेरे दोस्तों। तमाशे का क्या मतलब? डोरियन ने पूछा। तमाशे का मतलब यह है कि तमाशा बनने में या तमाशा देखने में मजा आता है तो ठीक, वरना चल दो। फिर भी मिस डोरियन, आपके नाम वसीयत करता हूँ। जरूर, कहिए न। भारत की हिंदू जाति में श्राद्ध होता है। श्राद्ध का अर्थ है किसी के माध्यम से मरे हुए को याद करना, मरे हुए के प्रति श्रद्धा व्यक्त करना। पुत्र पिता के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए ब्राह्मण को भोजन कराता है। तुम मेरा श्राद्ध करना। मैं श्राद्ध? हाँ, किसी राह चलते को पकड़ लेना, उसके साथ एक रात मेरे श्राद्ध संकल्प की आस्था से बिताना, जिससे मेरी आत्मा को शांति मिले। और जगत की बात पूरी नहीं हो सकी। गंभीर वातावरण एकदम बदल गया और इसी प्रकार के मनोरंजक चुटकुले पर बातें होने लगी। इस कहानी के अगले भाग को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।